गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट के अनुसार है। आप इनकी 2 या 3 बार प्रैक्टिस अवश्य करें। 100 की स्पीड बहुत होती है, इसलिए आप इन डिक्टेशन को 2 या 3 बार करें, बार बार करें। गलतियां अधिक हों तो फिर करें। चलो शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। शुरू। व्हाट्सएप ने अपनी सेवा शर्तों में बदलाव की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि यदि इसकी नई सेवा शर्तों को 15 मई तक स्वीकार नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उपयोगकर्ता का अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। पहले यह बदलाव 8 फरवरी से लागू करने का फैसला किया गया था, लेकिन लोगों के विरोध को देखते हुए इस पर 3 महीने के लिए अमल टाल दिया गया। साल 2014 में फेसबुक द्वारा व्हाट्सएप को खरीदने के बाद से फेसबुक के उपयोगकर्ताओं का डेटा साझा करता आ रहा है, लेकिन अब वह ऐसा करने के लिए उपभोक्ता को जबरन सहमति चाह रहा है। यदि व्हाट्सएप ऐसा करता है तो इससे सिर्फ उपभोक्ताओं को ही नहीं अपितु व्हाट्सएप को भी नुकसान होगा और उसके उपयोगकर्ताओं की संख्या में कमी आएगी। व्हाट्सएप उपभोक्ताओं का आईपी पता फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य तीसरे पक्ष या देश को दे सकता है। व्हाट्सएप ने भारत में तो भुगतान सेवा भी शुरू कर दी है। ऐसे में यदि उपभोक्ता इसके जरिए भुगतान करेंगे तो व्हाट्सएप कुछ और निजी डेटा इकट्ठा कर सकता है, जैसे खाते और भुगतान से जुड़ी जानकारियां इत्यादि। पैरा। भारत की सर्वोच्च अदालत ने साल 2017 में पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के अपने फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार देते हुए इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के रूप में वर्णित किया है। ऐसे में व्हाट्सएप की नई व सेवा शर्तें भारतीयों की निजता के हनन के साथ साथ भारत सरकार के कानूनों का भी उल्लंघन करता है। भारतीय आईटी एक्ट 2000 की धारा 1 और धारा 75 के अनुसार अगर कोई सेवा प्रदाता भारत के बाहर स्थित है लेकिन भारत में उसकी सेवाएं कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध हैं तो वह सेवा प्रदाता भारतीय कानून के अधीन माना जाएगा। ऐसे में व्हाट्सएप भी भारत के आईटी कानून के अंतर्गत आता है, लेकिन ये भारतीय कानून उतने प्रभावी नहीं हैं जितने कि अन्य देशों के कानून, जैसे यूरोपीय संघ, ब्राज़ील और अमेरिका में हैं। इन देशों ने स्थानीय कानूनों के तहत व्हाट्सएप की अलग अलग नीतियां और शर्तें बना रखी हैं। ऐसे में निजता की सुरक्षा के लिए भारतीय आईटी कानून के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, जिससे वर्तमान और भविष्य में किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा लोगों की निजता से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जा सके। पैरा। आज किसान किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? अगर कृषि कानूनों में सारे प्रावधान किसानों के पक्ष में हैं तो फिर इस तकरार की वजह क्या है? किसानों को अपने उत्पादों को
किसी भी प्रदेश में ले जाकर बेचने की सुविधा है, उन्हें यह भी जबरदस्ती नहीं है कि केवल मंडियों में ही अपने उत्पादों को बेचें। ऐसे में सवाल यही उठता है कि किसानों के इस आंदोलन की वास्तविक वजह क्या है। असल समस्या कृषि क्षेत्र में निवेश की है। अधिकतर किसान संगठनों की राय है कि नए कृषि कानूनों से कारपोरेट और बड़े व्यापारी किसानों का तेजी से शोषण शुरू कर देंगे और उनकी उपज को फसल के मौके पर औने पौने दामों में खरीदकर बाद में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाएंगे। नए कानून में उपज के भंडारण की कोई सीमा नहीं रहेगी, जिसकी वजह से व्यापारी वर्ग नई फसल आने पर अपने गोदामों में भरा हुआ माल बाजार में लाकर किसानों को उपज का मूल्य नीचे रखने के लिए मजबूर करेंगे। इन्हीं सब कारणों से किसानों की यह मुख्य मांग है कि उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य संवैधानिक दायरे में आए और इससे नीचे भाव पर उपज खरीदने वाले के लिए दंड का प्रावधान हो। चूंकि कृषि प्रदेशों का विषय है, इस कारण किसानों का पक्ष मजबूत दिखता है, लेकिन यहाँ सरकार की भिन्न राय है। सरकार का फैसला कृषि नीति के अनुरूप है। इन कानूनों के लागू होने से देश और कृषि क्षेत्र की दशा बदलेगी और निजी निवेश आने से किसानों की माली हालत ठीक होगी और यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जगत में कृषि उत्पादों से संबंधित कृषि औद्योगिकरण का नए युग का प्रारंभ होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी का सृजन एक अनमोल उपहार को लेकर आएगा, जैसा कि औद्योगिक क्रांति के समय हुआ था। पैरा, आज के समय में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अगर हम कुछ समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें तो ऐसा लगता है कि हमने आज कुछ खो दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पल भर के लिए भी सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकते। वे पूरी तरह से इस पर निर्भर है। सोशल मीडिया के बढ़ते चलन से युवा पीढ़ी में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को भी कमी देखने को मिल रही है। फिलहाल देश दुनिया में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए हर जगह फैलती हैं। सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से अश्लील और भड़काऊ सामग्री का प्रसारण एक बड़े संकट के रूप में सामने आया है। ऐसे में क्या हमें सोशल मीडिया के उपयोग की एक समय सीमा तय नहीं करनी चाहिए? सोशल साइट पर कई बार स्टेटस अपडेट करना, घंटों तक दोस्तों से चैटिंग करना जैसी आदतों ने युवा पीढ़ी को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। घंटों तक ट्विटर और फेसबुक जैसी वेबसाइट पर समय बिताने से न केवल उनकी पढ़ाई पर असर पड़ा है, बल्कि धीरे धीरे कुछ नया करने की रचनात्मकता भी खत्म हो रही है। पैरा, महात्मा गांधी यात्रा बहुत करते थे और इस दौरान वे अपने करीबियों के घर रुकना पसंद करते थे। उनका मानना था कि जब हम किसी के घर ठहरते हैं तो इससे अपनापन बढ़ता है। कुछ बातें हम उनसे सीखते हैं और कुछ वे लोग हमसे सीखते हैं। पैरा, भारत में टीकाकरण 16 जनवरी को शुरू होगा। पहले चरण में
टीका स्वास्थ्यकर्मी व फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को लगेगा वे 3 करोड़ की संख्या में हैं। देश में कई स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन कर्मचारियों ने जान गंवाई है। अब वे पहले स्वयं को टीका लगवाने के लिए बहुत उत्साहित और खुश हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा है कि टीकाकरण के बाद वे बिना किसी डर के काम करेंगे। संपूर्ण विराम।